एवरीवन, आज जो आप लोगों को मिल रहा है, जो टॉपिक मिल रहा है वो आप लोगों का पॉलिटी में होगा, ठीक है ना। या पॉलिटी में किस चीज़ का है, तो ये है आप लोगों का घटना चक्र से, जो कि 100+ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पॉलिटी के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पॉलिटी में आप लोगों को अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन करवा दिया है, जो कि सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये 500 मैंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है पॉलिटी में। पॉलिटी के बेसिस पे हो गया, या करंट अफेयर हो गया, या जीके जीएस हो गया, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। ये जो होगा आपको 100+ क्वेश्चन होगा, घटना चक्र से होगा, ठीक है ना। 100+ घटना चक्र से होगा। इसका PDF आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे @साइंस विद साहिना, आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा और ईजिली बहुत अच्छे से फाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। कि स्टीफन हॉकिंस को इसको मिला था, इसको उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सर्वोच्च न्यायालय के तहत स्थापित किया गया था कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो किसके अंडर में, सुप्रीम कोर्ट के इसमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके अंडर में क्या किया गया है, उसको इस्टाब्लिश किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, या रेगुलेटिंग हो जाएगा, या इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1980-90-20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट जो किया जाता है, जो कि आपका 1774 ईस्वी में ये आता है। और इस टाइम क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को इस्टाब्लिश किया जाती है। पहला सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था, आप लोगों को ये सबको मालूम है इसके बारे में, और हमारे इंडिया में पहला एक ही सुप्रीम कोर्ट है। और अभी हाल फिलहाल में अगर हाई कोर्ट की संख्या पूछी जाएगी तो 25 हो जाएगी, 25 हाई कोर्ट की संख्या हो जाएगी। एंड ये याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट वाला खुला था वो आपको कोलकाता हाई कोर्ट खुला था। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एनालिसिस करके दे दिया है, जो PDF में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफ द फोर्थ विलियम जो होते हैं, विलियम कलकत्ता में किया गया था, जो कि मैंने बताया। और इसको 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेंट्रल प्रोविंस और बड़ार को अब जाना जाता है, पहले जो सेंट्रल प्रोविंस था और बड़ार था उसको अब किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। MP को पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बड़ार कहा जाता था। UP को अगर पूछा जाएगा तो यूनाइटेड प्रोविंशियल कहा जाता था UP को, इसको याद रखेंगे। अब UP नया नाम हो गया, पुराना इसका प्रोविंस नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस था। इसमें मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके दे दिया है कि आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों के मध्य प्रांत में कि जितने भी बहुत सारे रियासतें, बहुत सारे स्टेट हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है और बड़ार में मिला दिया गया है, जो कि 1950 ईस्वी में भारत संविधान लागू होने के बाद मध्य भारत का नया राज्य, भारतीय राज्य जो बन गया था, वो 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश में क्या किया गया, मध्य प्रदेश को विलय कर लिया गया था, साथ कर लिया गया। तो यहाँ पे दोनों PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, ऐसा कौन सा यहाँ पे द्वीप है या आइलैंड है जो क्या किया गया है, इंडिया में सबसे बड़ा सिटी जो उस पर इस्टाब्लिश किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई किस आइलैंड के किनारे है, तो ये याद रखेंगे कि ये सलसेट आइलैंड के किनारे है। इसके जो बैंक ऑफ सलसेट है उसके साइड में क्या मिलता है, मुंबई मिलता है। मुंबई किसकी कैपिटल है, ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र का CM पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे जो हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। उद्धव ठाकरे जी के जो बेटे हैं वो बहुत सारे SSC जी को भी फाउंड कर रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन अभी न्यूज़ में आया हुआ था, तो ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर है ये सब। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने एनालिसिस दे दिया था कि मुंबई शहर जो था, जिसको बॉम्बे पहले नाम दिया गया था, एक प्रायद्वीप स्थल है। ये क्या है, एक आइलैंड पे स्थित है। एक सेकेंड, ये क्या है, एक आइलैंड पे क्या है, ये इस्टाब्लिश किया गया है। और ये क्या है, एक भूभाग मूल रूप से पश्चिम भारत के कोंकण तट से दूर 7 टापुओं से बना हुआ है। इसको राइट आंसर याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट को किस जज ने महाभियोग लाने की असफल कोशिश की थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा कौन सा जज था, या मतलब कि जो यहाँ पे जज का नाम दिए हैं तो याद रखिएगा कि ये बोला इम्पीचमेंट लाने के अनसक्सेसफुली हो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी हो जाएंगे। इन्होंने ही क्या किया था, वो जो आपका इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। इम्पीचमेंट मेनली यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी यूज़ किया जाता है, कोर्ट के थ्रू भी ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने इसका एनालिसिस दे दिया है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड द नेशन फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। पूछ रहा है कि इसमें से जो दिया हुआ है इसमें नॉन कांग्रेस किसके जो रह चुके हैं वो किसके नेतृत्व में किया था? देश की पहली गैर कांग्रेस सरकार ने नेतृत्व किया था, वो कौन सा नॉन कांग्रेस हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो कि सभी को मालूम है ये क्या रह चुके हैं, नॉन कांग्रेस के तरफ से इन्होंने क्या किया था, सरकार का ये नेतृत्व किया था, ठीक है ना, लीडिंग किया था, मीन्स सरकार के हेल्पिंग में या सरकार बने थे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मोरारजी देसाई के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वो पार्लियामेंट्री लीडर रह चुके हैं, वो जनता दल पार्टी के लीडर रह चुके हैं। तो ये सब मैंने लिख दिया है और ये सब आप लोग पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितना उम्मीद तो कर ही सकती हूँ मैं, क्योंकि ये सब सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, ना कि थ्योरी रहेगा तो मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लिखा हुआ है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम करना है। इसमें जो दिया गया है उसको सही मिलाना है कि कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ था। वनडीवॉस युद्ध जो हुआ था, बक्सर युद्ध या अंबर युद्ध या प्लासी युद्ध, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये जो आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लासी वॉर हुआ था, वनडीवॉस बक्सर हुआ था, वनडीवॉस प्लासी हुआ था, वनडीवॉस हुआ था, ये सारा का सारा एक सिमुलिक मतलब एक सीरियल वाइज बता रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य मंत्रिमंडल विधानमंडलों द्वारा पारित सभी मनी बिल की सहमति की आवश्यकता होती है। इसमें से पूछ रहा है कि मनी बिल की सहमति की आवश्यकता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति हो जाएगा, और राष्ट्रपति ही के उन्हीं की सिफारिश से, उन्हीं की सहमति से इस पर क्या की जाती है, मंत्रिमंडल में बिल को पारित की जाती है। लोकसभा का स्पीकर अभी कौन हो, तो ओम बिरला जी हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। और प्रेसिडेंट जो होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 360 लिखा हुआ, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। मीन्स क्या, आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है कि वित्तीय आपातकाल जो होते हैं, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में सर्वोच्च पद एक IAS अधिकारी के लिए कामना कर सकता है। मीन्स कि क्या कर सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वो हाईएस्ट पोजीशन बताइए कंट्री में जो एक IAS ऑफिसर कैन फॉर इंस्पायर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैबिनेट सिक्योरिटी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है और फिर उसका आंसर करना है, ठीक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके दे दिया है कि एक IAS अधिकारी की सर्वोच्च स्थिति भारत के कैबिनेट सचिव की स्थिति होती है। मीन्स कि जब कोई IAS होते हैं और वो रिटायर करते हैं या IAS के पोस्ट पे रहने के बाद उसका हाईएस्ट पोस्ट कौन सा माना जाता है, तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट के सचिव बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ये क्वेश्चन 2-3 बार भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया यहाँ पे ला करके। तो ये कौन हो जाएंगे? रुडोल्फ फिच हो जाएंगे, या रुडोल्फ विर्चो होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, जो कि वो साइंस के फील्ड में उन्होंने क्या दिया था, जो आपका सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, वो दिया था। यहाँ पे वो रुडोल्फ विर्च नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को हरे सिस्टम के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको हरा कलर के रूप में जाना जाता है या हरे सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है वो प्रेसिडेंट के लिए भी होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु डिफीटेड मिस्टर गांधी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन। पूछ रहा है कि 1977 में लोकसभा चुनाव में श्रीमती गांधी को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो राजा राजनारायण जी जो थे उन्होंने क्या किया था, इनको हरा दिया था, ठीक है। यहाँ पे कैसे हरा था, कितने वोटों से हरा था, इसको कितनी मर्ज किया गया है, मर्जिन किया गया है, वो मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर दिया है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि प्रथम कर्नाटका युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। देखिए, जब बहुत सारे संधि होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रीटी साइन होते हैं, बहुत सारे एमओयू साइन होते हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग होते हैं, एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ये सब साइन किए जाते हैं। तो जब कर्नाटका का युद्ध जब समाप्त हुआ था, जब फिनिश हुई थी, जब ख़त्म हुई थी, तो इसमें से कौन सा ट्रीटी साइन की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता था, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेले। ये जो सापले है या चैपले है या कैपले है, उन्होंने ही क्या किया था इस पे, मतलब कि ये साइन किया गया था इस यही ट्रीटी पे। ठीक है, यहाँ पे किसने किया था, कैसे किया था, वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लेंगे कि मद्रास को उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग के फ्रांसीसी किले के बदले में अंग्रेज़ों को वापस दिया गया था। इस सब यही सब होता है, जो कब्जा कर लिया था बाद में, तो इस पर साइन की गई थी छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा के एक सदस्य मॉस्को में भारत के पहले राजदूत और ऑक्सफोर्ड में पूर्वी धर्म के एमेरिटस प्रोफेसर, यह विवरण मुख्य रूप से फिट बैठता है किसके ऊपर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपको कौन थे, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन जी जो थे, इन पे ही क्या किया गया था, उनको ये वर्ड उन पे ही किया गया था, यूज़ किया गया था, और उन्होंने ही ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त भारत के मंत्रियों की पहली केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा कैबिनेट में कितने लोग शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उस टाइम कितने लोग शामिल थे, 13 लोग शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में सार्वजनिक धन के व्यय को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यूनियन पार्लियामेंट हो जाएंगे, जो कि यूनियन केंद्रीय संसद हो जाएगी। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि 10 से 15 मिनट का आप लोगों का एक वीडियो होता है, शॉर्ट वीडियो होता है, कम ही वीडियो क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं देती हूँ क्योंकि आप लोग उसको क्या कर ले, रिवीजन कर ले, कहीं पे बैठ के भी रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होता, ये शॉर्टेस्ट टाइम का होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2।